अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। डियर व्यूअर्स, मेरी कोशिश ये होती है कि आप जो नाज़रीन कराम हैं उन तक एक वैलिड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। परहेज से रिलेटेड हो गया या मेरा वे ऑफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो गया या मुख्तलिफ जो भी डिजीज़ हो गए उससे रिलेटेड हो गया। इसके अलावा जो सोशल कोई इश्यूज़ होते हैं, जो दूसरे कोई इश्यूज़ वगैरह हो गए, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है और ओपीडी भी होती है और ऑफिशियल टूर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर डियर व्यूअर्स आपको ये बताता चलूँ कि जो मेन चीज़ जो है कि नंबर 1, कोई भी जो बीमारी है, मैं ये बताता चलूँ डियर व्यूअर्स आपको कि जो कोई भी बीमारी है वो लाइलाज नहीं होती। ठीक है, हर बीमारी का इलाज होता है। ठीक है, उसमें रिक्वायरमेंट क्या चीज़ होती है? नंबर 1 मुस्तकिल मिजाजी, नंबर 2 हमारी इंटेंशन कि हम किस हद तक उसको जो है ना मतलब बीमारी को उसकी नौयत को समझ सकते हैं, और बीमारी की नौयत से रिलेटेड या उसकी सिवियरिटी से रिलेटेड हमें उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन हो या हमारे मालूमात हमारे में मिली हो कि ये बीमारी इस हद तक हमारे लिए हार्मफुल है या हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए इतना डैमेज करेगी, इस हद तक हम डाउन हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कि जी आप जो इलाज जो अपनी बीमारी से रिलेटेड है उसके लिए जब चूजन ऑफ ट्रीटमेंट होता है राइट, तो उसमें आप जो इलाज है उसमें एक मतलब एक आप एक्चुअल जो एक परफेक्ट डॉक्टर का चूज ना करना भी होता है इसमें वजह। तो ये एक जो सरसरी, जैसे कि हमने कल भी एक केस डिस्कस किया, मैंने अपने व्यूवर्स को आपको बताया भी कि एक शुगर और फॉलिज का पेशेंट इस तरह करके रिकवर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उस तरह का आज भी आपको बताऊंगा। बताने का मकसद यह है डियर व्यूवर्स कि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती, वो लाइलाज होती है हमारी गैर मुस्तकिल मिजाजी की वजह से, और मतलब हम उसको मतलब प्रेफरेंस नहीं देते और हम उसको एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसकी तरफ हम नहीं देखते, या कोई डॉक्टर की तरफ जब एंड स्टेज पे जब हम मेरा चलना फिरना रुक जाता है या हमें लाइक सांस का प्रॉब्लम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर क्रॉनिक शेप में हो जाएगा, तो तब फिर हम डॉक्टर से कंसर्न करते हैं। वहाँ पे फिर उस टाइम पे कंसर्न करते हैं जबकि हम मेडिसिन के बलबूते पर ही हमें सर्वाइव करना पड़ता है। वहाँ पे फिर परहेज को हम साइड पे ले जाते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और बाकी सारी चीज़ें। तो ये एक इन शेप ऑफ सिंड्रोम आ जाता है, जैसे कि सिंड्रोम कहते हैं कि जी कम्बिनेशन ऑफ डिजीज कॉल्ड सिंड्रोम, बहुत सारी बीमारियों के मजमूए को हम सिंड्रोम कहते हैं। तो इसी तरह डियर व्यूअर्स के यहाँ पर भी यही है कि बहुत सारी जो हमारी लापरवाहियाँ हैं उसके मजमूए को हम बीमारी कहते हैं। तो ये लापरवाहियाँ हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाए, हमारा एनवायरमेंटल डिसऑर्डर आ जाए, हमारा न्यूट्रिशनल बैलेंस आ जाए, ये सारी कंबाइन होकर हम पे फिर मतलब साथ वायरल डिजीज, तो जाहिर बात है हम हर जगह पे हमें कदम कदम पे हमें जो है ना फेस करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि हमारी अपनी जो इम्यूनिटी लेवल है, हमारा जो वाइटल फोर्स है वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट डिजीज, एनी काइंड ऑफ डिजीज। तो यहाँ पे मैं आपको आज भी डियर व्यूअर्स एक बीमारी के केस स्टडी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी हद सारे केसेस हैं मेरे पास, बेनतहा पेशेंट्स हैं ऐसे जो अंदर रिकवर हो चुके हुए हैं। तो आज भी हम एक केस लेंगे, उस पर डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरह करके मैंने पेशेंट को देखा, किस तरह करके उसकी रूट की तरफ किया, किस तरह करके वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हुआ। तो आज भी हम अपने व्यूअर्स से अपने नाज़रीन कराम को यही बताएंगे कि यहाँ पे भी एक यस व्यूअर्स, ये एक फीमेल पेशेंट है, इनकी एज 52 ईयर है, और जब ये मेरे पास आई थी इनका ब्लड प्रेशर था 160/93 और पल्स वाज 105, और इनका जो BSR थी दैट वाज 300 mg/dl, और इनका वेट था 62 kg। इनको जब मैंने जब मेडिसिन देखी, चेक किया, तो ये पैरालिटिक पेशेंट थी। पैरालिटिक ऐसी थी कि जब लेकर आए थे तो ये कार में लिटा के लेकर आए थे इस पेशेंट को। पेशेंट जो कि तो ये पेशेंट जो कि वॉक नहीं कर सकती थी,
यहाँ पर मतलब इसके पट्टियां बंधी हुई थी पूरे जिस्म पे, जो गर्म पट्टी होती है क्रैप बैंडी जिसे बोलते हैं, वो पूरे जिस्म पे बंधी हुई थी। और ये कोई देसी इलाज वगैरह करवा रहे थे। तो इनको जब FM पे मेरा प्रोग्राम इन्होंने सुना तो वहाँ से फिर इन्होंने मुझे अप्रोच किया और मेरे पास आए, तो कार में लेकर आए थे। तो उसके बाद जब मैंने देखा तो बिठाया अपने पास और पट्टियाँ सारी ये बाजू और टांगों की पूरी पट्टियाँ खुलवा दी। और जब मैंने इसका फर्दर रीडिंग सारी ले ली, ब्लड प्रेशर ले लिया, तो मैं जब इनका BSR के अप्रोच अप्लाई करने लगा था टेस्ट के लिए, जब जैसे ही मैं निडल लगाई तो उसी हाथ पे लगाई जहाँ पे कि ये अफेक्टेड था। ये बता दूं डेयर व्यूअर्स कि इसको लेफ्ट साइड का जो है ना ये पैरालिसिस अटैक था, फेस थोड़ा टेढ़ा था और ये हाथ बिल्कुल मतलब काम नहीं था करता, उठ नहीं था सकता और ये टांग भी प्रॉपर उठा नहीं थी सकती। अब यहाँ पे भी मुझे जो लीड मिली, मेन चीज मिली कि जब मैंने उसको निडल लगाई, जब मैंने निडल लगाई जैसे ही उसको, तो उसने रिफ्लेक्ट किया, मतलब जो रिफ्लेक्सेस थे वो वर्क कर रहे थे। इट वाज अ गुड साइन कि रिफ्लेक्सेस काम कर रहे थे। मत मीन्स कि एक हमारी बॉडी में एक रिफ्लेक्स एक्शन एक होता है, एक सिस्टम होता है जो कि हमारे हाइपोथैलेमस और हमारी मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स के साथ ही हमारे काम करते हैं। तो ये न्यूरॉन जो हमारी विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, तो उसके साथ ही ये लिंक है सारा। तो जैसे कि हम गर्म तवे पे हाथ रख देंगे फौरन हम करेंगे, बिजली पे हाथ लगाया तो करंट लगा तो हमने फौरन पीछे किया, सेम वैसे ही कोई चोट या दर्द लगे हो तो उसमें भी रिफ्लेक्सेस काम करती हैं। जब मैंने इसको देखा तो काम नहीं था कर रहा, बट थोड़ा सा डीप जब उसको किया, ये चूंटी वगैरह काट के देखा थोड़ा सा, और फिर उसको बाद में फिर मैंने चेक किया, निडल से भी चेक किया, तो थोड़ा थोड़ा उसकी बॉडी जो हाथ है वो काम कर रहा था, मतलब कि वो इस तरह करके था, मतलब इसकी बॉडी का रिफ्लेक्सिव सिस्टम रिस्पॉन्स ऐसा था। तो डेयर व्यूअर्स, जब यहाँ पर मुझे इंडिकेशन मिल गई तो मैंने फिर इनको एडवाइस किया कि ये टेस्ट ले आए, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग आए थे, तो मैंने इनको टेस्ट के लिए भिजवा दिया। तो टेस्ट जब भिजवाए तो साथ थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे लैब है, तो उधर मैंने भिजवा दिया। तो लैब से जब ये टेस्ट करवा कर आए तो इनका जो HbA1c था दैट वाज 7.2 और LFT जो है ना उसमें बायोलिबल लेवल जो है ना, बायोलिबल लेवल जो है ना वो 0.8 था। और जो इनका इसके अलावा थोड़ा सा जो मेन इशू था यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल इतने नहीं थे बढ़े हुए और ट्राइग्लिसराइड थोड़ी सी बड़ी थी बट नॉट टू मच, बट H पाइलोरी पॉजिटिव था। देखिए व्यूअर्स, H पाइलोरी हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया स्टूल में भी पॉजिटिव था और ब्लड में भी पॉजिटिव था। तो इसमें फिर मेन चीज एक और यहाँ पर आ गई कि इसका जो RFT में थोड़ा सा इशू था, क्योंकि इसके किडनी में स्टोन थी। इसके राइट किडनी में एक जो 9 mm की जो स्टोन है, 9 मिलीमीटर की स्टोन वो थी। अब मैंने इस केस को ऐसे लिया डेयर व्यूअर्स कि इसका, क्योंकि इसका भी ग्रोलिंग स्टोमिक था बट ये जगह थोड़ी सी ज्यादा फूली हुई थी, इतनी जगह, और कॉन्स्टिपेशन सीवियर थी, क्योंकि ये पट्टियां वगैरह बांधी हुई, कॉन्स्टिपेशन सीवियर थी। और ये भी ही गैस्ट्रिक या अटैक की वजह से, गैस्ट्रिकल्जिया की वजह से, कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ है। जैसा कि मैंने आपको डेयर व्यूअर्स बता दिया है कि हमारा जो ये स्टोमिक है, जब गैस बैक होती है, इवेपोरेट होता है, तो ये हमारा जो स्टर्नम यानी कि डायफ्राम जो है हमारा, ये जो हम सांस लेते हैं, जितना ज्यादा हम सांस खुल के लेंगे डेयर व्यूअर्स, वैसे ही उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन हमारे जिस्म में जाएगी और उतने ही ज्यादा अच्छा हमारी जो है ना पल्स रेट, हमारा ब्लड प्रेशर रेट होगा, उतनी ही अच्छी हमारी जो है ना मतलब बॉडी की होगी। स्किन का जो हमारा जो सरफेस है लाइक सपोज ऐसे रेड होगा, ये पिंकिश सा है, ऐसे पिंकिश एंड लाइक ऐसे, और मतलब ये। तो इसी तरह डेयर व्यूअर्स, जब भी हम सुबह उठते हैं हमें लाजमी इस तरह करके ताज़ा हवा में सांस लेना चाहिए, ताकि प्योर ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे जिस्म में अंदर दाखिल हो और ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन जाए, ताकि हमें ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में ज्यादा जाए। स्पेशली जो स्मोकर्स हैं उनके लिए, और जिनको प्रॉब्लम है लंग्स का, जो स्टोमिक जिनका जो स्टोमिक की वजह से जो प्रॉब्लम है वो, सेकेंडली जो इनका जो ये ब्रोंकाइटिस या लंग्स की वजह से जो इशू आ रहा है, जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमिक कोई प्रॉब्लम हो,
तो उनको सुबह ताज़ा हवा में लंबी सांसें लेनी चाहिए ताकि उससे बेहतर होता है। मेन चीज़ डायबिटिक पेशेंट के अलावा दूसरे जो आम पेशेंट हैं उनके लिए जो सब्ज़ कश्मीरी सेब है वो बेस्ट होते हैं। जो जूस वाले सेब होते हैं वो जो सुबह 2 से 3 अगर खा लें तो तकरीबन जो न्यूट्रिशनल साइंस कहती है कि 500 ml एयर कैपेसिटी जो हमारी एल्विलाइज हमारे जो अंगूर के गुच्छे होते हैं फेफड़ों में, जो हवा की थैलियां उनको बोलते हैं, तो उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है ना वो 500 ml बढ़ जाएगी एयर कैपेसिटी। तो यहाँ पर डियर व्यूअर्स तो मैंने मेडिसिन वगैरह दी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इसकी रिकवरी ऐसी थी कि इसकी पट्टियाँ मैंने सारी खुलवा दी। और सुबह जो फर्स्ट टाइम की जो सनलाइट होती है, सनराइजेस जो बोलते हैं, जो सनराइज के टाइम पे क्योंकि उन दिनों ये गर्मियाँ, ये रिसेंटली जो गर्मियाँ थी जो समर गुजरा है उसमें जो अर्ली मॉर्निंग होती है 6:30 से 7 बजे के दरमियान, क्योंकि हम मौसम देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं एडवाइस करता हूँ पेशेंट 6:30 से 7 के दरमियान उसकी एक्सट्रीमिटीज को मालिश कर अच्छी तरह और एक्सरसाइज करवानी है। उसने धूप में 10 मिनट के लिए बैठना है और मालिश करनी है। मतलब कोई बंदा घर में हो तो उसकी बाजू को मूव करवाए और उंगलियों की एक्सरसाइज, हाथों की, और उसके अलावा जो उसकी एक्सट्रीमिटीज है टांग को इस तरह करके बेंड करवाना, लाइक सपोज टांग को इस तरह करके बेंड करवाना। और ये एक्सरसाइज में आता है क्योंकि एक्सरसाइज मोटिवेशन जो मूवमेंट है वो बेस्ट चीज होती है डियर व्यूअर्स, कि जितनी भी लैक ऑफ एक्सरसाइज या लैक ऑफ वॉक की वजह से हमें हमारी जो शुगर लेवल बढ़ जाता है और हमारे में ओबेसिटी यानी कि मोटापा आ जाता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी होता है, गॉल स्टोन की तरफ भी हम जा रहे होते हैं। तो इसलिए हमने एक रूटीन लाइफ की तरफ जाना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हटकर रूटीन लाइफ की तरफ। तो रूटीन जब लाइफ होती है डियर व्यूअर्स और जब साइकिल होता है तो वहाँ पे हमने हर तरह से इसको अपने आप को देखना होता है। तो यहाँ पे जो नाज़रीन इकराम मैं ये बताना चलूँ कि ये जो पेशेंट है इसका अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि BMI के अकॉर्डिंग 5.2 इसकी हाइट थी और वेट इसका था 62 kg, और यहाँ पर इसका जो एज है 52 ईयर्स थी। तो यहाँ पे इसका वेट तो ठीक है, बट जो डिजेनरेशन प्रोसेस या न्यूरोस्थेनिया करने और शुगर बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से अब इसकी जो मेन चीज़ है डियर व्यूअर्स, इसको टेस्ट एडवाइस किए तो उसमें आ गया कि HbA1c इसका जो 7.2 आ रहा है। इसमें फिर राइट साइड पे जो किडनी इसका रीनल कैलकुलस भी थी 9 mm की जो किडनी स्टोन थी। इसके अलावा यूरिन आरी में थोड़ा सा पस सेल्स और जो है ना ब्लड सेल्स आ रहे थे। इसके अलावा 1 से 2 pH भी इसकी थोड़ी सी ज्यादा थी। अब यहाँ पर मेन चीज डियर व्यूअर्स यहाँ पर यह है कि जो पैरालाइटिक अटैक हुआ था वो उसी वजह से ही हुआ था कि ये गैस्ट्रोलजिया की वजह से, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हिस्ट्री में कॉन्स्टिपेशन थी पहले, पैरालिसिस अटैक से पहले, पैरालाइटिक अटैक से पहले इसकी कॉन्स्टिपेशन। जब मुझे कंसर्न किया, जब मेरे पास है तब भी इसको कॉन्स्टिपेशन थी, क्योंकि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर मेन रीजन हो सकती है किसी भी पैरालाइटिक अटैक की या किसी भी ब्लड प्रेशर के अटैक की या कोई भी ब्रेन हेमरेज के किसी भी वजह से। मेन चीज आएगी आपकी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, जिसमें कि हमारा मेन सारा मतलब फ्रॉम माउथ टू एनस ऑल ओवर जो है ना हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है ना उस सारा सिस्टम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ जाएगा। ये है कि इस पेशेंट को जब मैंने देखा और टेस्ट एडवाइस किए और उसके बाद फिर जो मैंने ट्रीटमेंट करना होता है कि क्योंकि मेरा वे ऑफ ट्रीटमेंट वही है जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ, FM पे भी बताता हूँ और अपनी इस वीडियो में भी बार बार बताता हूँ कि आई हैव अ डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट एज कम्पेयर टू अदर डॉक्टर। दैट इज आई हैव टू कैच द रूट ऑफ डिजीज, बीमारी की जड़ की तरफ जाए। जब बीमारी की जड़ आपको मिल जाएगी तो उसको पकड़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी बहुत अच्छी होगी और उसको मल्टीपल आप न्यूट्रिशनल उसके साथ भी जा सकते हैं और बेनिफिशियल न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट भी रिकमेंड करेंगे उसको, और जहां पे जिस चीज की डेफिशिएंसी होगी वहां पर उसको एडवाइस करना होता है। तो यहाँ पर फिर जब मैंने इसको एडवाइस की डियर व्यूअर्स मेडिसिन, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट बेहतरीन रिकवर करके गई, बेहतरीन रिकवर की। कि अब ये पेशेंट वही पेशेंट है, फीमेल पेशेंट जो कि गाड़ी में लेकर आए थे और चल नहीं थी सकती, और यही पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टिक के साथ चलती है।
कहने का मतलब यह है कि इतनी अच्छी रिकवरी होती है। कोई भी बीमारी डेयर व्यूअर्स लाइलाज नहीं होती, उसको बेहतरीन चीज है कि यहाँ पर उसको रिकवरी की तरफ लेके जाता है। और क्योंकि मैं इलाज बिल ग़ज़ा और साथ अपनी जो मदर टेंशन्स पे प्रैक्टिस करता हूँ, होम्यो की मेडिसिन देकर साथ उसको कंपैरेटिवली ट्रीट करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट परफेक्टली ठीक होता है। काफ़ी यानी कि बेहतरीन रिजल्ट है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के जो क्रॉनिक पेशेंट है उनके इलाज कर, क्या इनफर्टिलिटी, क्या ही शुगर, क्या ही पैरालिसिस, क्या ही इम्पोटेंसी, जितने भी हो गए, या ओबेसिटी मोटापा हो गया, हाइट का ना बढ़ना, और हाइट के भी पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठीक हुए हैं। और कहने का मतलब यह है कि जिनकी हाइट कम होती है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हाइट भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये एक जो स्किल होता है कि ये जो स्किल होता है कि ऑन द बेस ऑफ टू कैच द रूट ऑफ डिजीज, ये बहुत परफेक्टली काम करता है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ये पेशेंट की भी डायग्नोजिंग की HbA1c अल्हम्दुलिल्लाह जिसका 7.2 था, विद इन 2 months, मतलब सेकंड मंथ में इसका HbA1c अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका HbA1c ले आया था, जो कि इसमें रिजल्ट में मेरे पास मेंशन है इसकी, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन इस तरह करके मैं बनाता होता हूँ तो इसके अंदर सारा कुछ ऐड होता है। तो यहाँ पर इसका जो ब्लड प्रेशर मैं बता चलूँ कि जब दोबारा आई थी अल्हम्दुलिल्लाह इसका 124/85 ब्लड प्रेशर था, और पल्स वाज 80, और इसका BSR वाज 120 mg/dl। इसका ब्लड शुगर रैंडम वाज 120 mg/dl था, और HbA1c वाज 6.2। और डेयर व्यूअर्स ये पता चलूं कि डिफरेंट आ जाती है डायबिटिक सेंटर की वजह से, रिसर्च की वजह से, तो यहाँ पे बता चलूं कि ये 4.2 से 6.5 तक होती है, हर लैब की अपनी रिसर्च। हमारे पास जो है ना उसमें 4.2 से 6.5 जो है ना वो है, 6.5 तक होती है, 6.5 से बहुत फिर है। अब मैं उसमें चेक करता है बॉस का समटाइम जो टाइप 2 की जो डायबिटीज है वो भी इसी वजह तरह ही होती है। टाइप 1 में भी हमें HbA1c नॉर्मल भी मिलती है, और बट हमने CBC से क्रॉस देखना होता है। इसका भी LFT में सिर्फ बाइलोरेबल बढ़ा हुआ था, जिगर पे गर्माइश भी थी, कॉन्स्टिपेशन भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हेपेटाइटिस B और C नहीं था, नॉर्मल था। तो इसका मुझे डर था कि कहीं उसका पॉजिटिव ना हो, बट इसका क्योंकि मैंने डायरेक्ट, क्योंकि इसमें बाइलोरेबल बढ़ा हुआ था, और इसको मैंने PCR के लिए भी एडवाइस किया, क्योंकि बट अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल था। सम पेशेंट ऐसे होते हैं जब SGPT और अल्कलाइन फास्फेट ALT वगैरह इसके टेस्ट में बड़े हुए हों, तो वहां पे भी डेयर व्यूअर्स हम फिर देखते हैं सीरम ग्लोबुलिन जो है ना वो भी बढ़ा हुआ हो, तो फिर हम उसको डायरेक्ट PCR के लिए भी एडवाइस करते हैं, B और C की दोनों की। वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। एक्चुअली हमने देखना होता है कि वायरल डिजीज या उसमें वायरल लोड तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, आया बॉडी डैमेज तो नहीं है, कितना हुई है, अंदर इंटरनल कोई ऑर्गन डैमेज हुआ है। लीवर हमारा जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है और बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल है, मतलब इसका जिगर का हम जितना एहसान माने वो कम है, क्योंकि एहसान इसलिए माने कि वो काम कर रहा है कि हम अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे चल रहे हैं तो उसके मुताबिक भी अगर काम कर रहे हैं तो इसका फिर हमें एहसान मानना चाहिए। और डेयर व्यूअर्स यहाँ पर एक और चीज़ आपको मैं ये बताना चलूँ कि इसमें भी रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हुई है इस पेशेंट में। तो ये पेशेंट इस बहुत ज़्यादा दवाएं भी देती हैं, बहुत ज़्यादा दवाएं देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दवाएं देती हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसे जब पेशेंट ठीक होते हैं तो मुझे खुशी भी बहुत मिलती है, और सेकेंडली ये होता है कि जो दवाएं हैं ना उनसे अल्लाह ताला हाथ में शिफा भी और दे देता है। तो हम इस ऐसे पेशेंट्स को स्पेशल उसको देखते हैं। और यहाँ पे डेयर व्यूअर्स ये भी बता चलूँ कि जब क्योंकि इसका जब मैंने चेक किया और अभी ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट ही है, इसको मैंने कोर्स पूरा करो, कॉन्स्टिपेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हुई है इसकी, कॉन्स्टिपेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हुई है इसकी, और अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्स्टिपेशन भी इसकी रिकवर हो गई है, अब नॉर्मल है। HbA1c इसका 6.2 आना ही इज अ गुड साइन कि ये इसका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर था और डाइजेस्टिव स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। और अब पैरालिटिक जो थी, शुक्र है इसकी रिफ्लेक्सेस काम कर रही थी, तो उसमें अब मूवमेंट का इशू था जो इसके वीकनेस की वजह से, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक उसके एक्सरसाइज और उसके साथ मूवमेंट के साथ वो काफ़ी अच्छा हो गया था कि वो मतलब वजू खुद कर सकती है, अपने काम खुद कर सकती है। डेयर व्यूअर्स याद रखिएगा, मोहताजी में अगर इंसान मोहताजी की आदत डाल ले तो इंसान से उससे बड़ा, मोहताज बंदे से बड़ा बेबस इंसान दुनिया में कोई नहीं होता। लिहाजा
खुद को किसी का मोहताज नहीं बनाना। हाँ, रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा हम किसी का मोहताज अल्लाह ताला ना बनाए, उसी से मांगना चाहिए। अल्लाह पाक रहीम है, रहमान है, अजीम है, मालिक है, खालिक है, राज़िक है और मालिक यौमिद्दीन है। ठीक है, हमारा टू बीइंग मुस्लिम हमारा ये ईमान है। अच्छा डियर व्यूअर्स, यहाँ पे फिर एक और मजे की बात मैं ये बताऊँ कि यहाँ पर जब हम मोहताजी की तरफ जाते हैं तो हम एक बंदे किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। आया हम उधर हमें जेली कटी सुनिए, इट्स अ बिटर रियलिटी, एक तल्ख हकीकत है डियर व्यूअर्स कि जब हम किसी की मोहताजी में जाते हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स की, बेटा या बेटी हमें संभालते हैं, तो वो उनका हम देखते हैं कि जी वो हमें वॉक भी करवाएंगे, वो हमें खाना भी खिलाएंगे, वो हमें वाले पानी भी लाएंगे, वो हमें वॉशरूम भी लेके जाएंगे, वो हमारे कपड़े भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे वो, क्योंकि हम हिम्मत हार जाते हैं, हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, हमें अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने अपनी हिम्मत नहीं हारनी। व्यूअर्स, हिम्मत नहीं हारनी, कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो यहाँ पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है डियर व्यूअर्स, स्ट्रॉन्ग। तो जब स्ट्रॉन्ग हम अपने आप को करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफी पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है कि आई हैव टू फाइट विद डिजीज, आई हैव टू फाइट विद दिस डिजीज, कि मुझे इस बीमारी से लड़ना है, आई हैव टू क्लीन बोल्ड दिस डिजीज। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल होते हैं। वहां पे बस ये होता है कि एक रूटीन लाइफ की तरफ जाना होता है, अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल से नॉर्मलाइज होकर। तो मेरा यही मकसद है, क्योंकि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती डियर व्यूअर्स, उसकी लाइलाज होती है तो हमारी लापरवाही की वजह से होती है, हमारी गैर मुस्तकिल मिजाजी की वजह से, हमारी नॉन सिंसियरनेस की वजह से होती है, जो कि हम बीमारी से करते हैं और बीमारी को इग्नोर कर देते हैं। लिहाजा डियर व्यूअर्स, हमें अपने रूटीन चेकअप कम से कम साल में 2 दफा करवाने चाहिए। 2 दफा टेस्ट लाजमी है, अगर 2 दफा नहीं तो कम से कम साल में 1 दफा टेस्ट लाजमी करवाएं। अपनी पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जितनी भी हैं, CBCs करवाएं, LFTs करवाएं, मतलब BC करवाएं, हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाएं, और इसके अलावा अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएं। जैसे जैसे अगर आपका लग रहा है कि आपका ग्रोलिंग स्टमक है, पेट बढ़ रहा है, तो आपको अपना लिपिड्स प्रोफाइल लाजमी करवाना चाहिए। आपका अल्ट्रासाउंड भी आपको करवाना चाहिए, क्योंकि हमारा सिस्टम है, एक सिस्टम में डियर व्यूअर्स के पानी कम पिएंगे तो वहाँ पे रीनल जो सेडिमेंटेशन है, वहाँ पे जाके तो सेडिमेंटेशन जो हमारे किडनी में होती है तो वो जमा होके इन शेप ऑफ स्टोन बन जाती है। बाद में फिर हमारी प्रॉब्लम आती है, फिर यूरिक एसिड क्रिस्टल बन जाए या यूरिक एसिड स्टोन बन जाए, वो तो इंतहाई पेनफुल पीरियड होता है डियर व्यूअर्स, इंतहाई पेनफुल पीरियड होता है। तो लिहाजा जितना हमसे हो सके हमें परहेज की तरफ जाना चाहिए। किसी भी किस्म के किसी भी किस्म के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इसी जो YouTube चैनल है मेरा डॉक्टर्स क्लिनिक, इसी के बायोस में मेरा कांटेक्ट नंबर मेंशन है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं दोबारा आपको बताता चलता हूँ कि +92331401201201 +92331401201201 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी एडवाइस लेना चाहें आप मुझे कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे आप एडवाइस ले सकते हैं। और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उस पेशेंट को बेस्ट एडवाइस करूं। और वो कि जी काइंडली ये नंबर आपको इसलिए दिया है कि आप जो आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ कंट्री है या आउट ऑफ अदर प्रोविंसेस हैं, तो आप मुझे इजीली अप्रोच कर सके, कंसल्ट कर सके, ताकि मैं आपको आपकी हिस्ट्री लेने के बाद आपको एडवाइस कर सकूं कि आपकी कौन सा इलाज है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे काफ़ी पेशेंट्स हैं, लाइक थाईलैंड में मेरे पेशेंट हैं, इंडोनेशिया में मेरे पेशेंट हैं, मलेशिया में मेरे पेशेंट हैं, UAE में मेरे पेशेंट हैं, और इसके अलावा मेरे कुछ काफ़ी सारे पेशेंट यहाँ पर कतर वाली साइड पर हैं और सऊदीया वाली साइड पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब पेशेंट रिकवर है। और जो हमारा जो USA जो है ना, वहाँ पे भी, इसके अलावा अमेरिका में भी मेरे पेशेंट्स हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आपका एक वे ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब एक अपने असूलों से आप नहीं तोड़ रहे ना, असूलों के खिलाफ नहीं जा रहे, तो आप पेशेंट की कंफर्टेबिलिटी पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। आपका वे ऑफ डायग्नोजिंग या वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द बेस ऑफ टू कैच द रूट ऑफ डिजीज है। आप पेशेंट की कंफर्टेबिलिटी पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। आप
उसको परहेज बता रहे हैं, उसको कंपैरेटिवली एडवाइस कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और पेशेंट भी मुस्तकिल मिजाज है, मेन चीज पेशेंट मुस्तकिल मिजाज है, वो परहेज कर रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह डियर व्यूअर्स वहाँ पे बड़े से बड़ी हर किस्म की बीमारी रिकवर हो सकती है और बेहतरीन रिकवर हो सकती है। कि इसका कोई मतलब, मैंने बताने का मकसद यह है कि बेहतरीन रिकवर हो सकती है कि आप समझें कि जादू की छड़ी की तरह काम करती है मेडिसिन। लेकिन मेन चीज़ है कि पेशेंट मुस्तकिल मिजाज हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से निकले, एक रूटीन लाइफ की तरफ जाए जो कि कवानीन फितरत के असूलों के मुताबिक है। और इसमें फिर पेशेंट रिकवर भी होते हैं, वही होते हैं जो कि मुस्तकिल मिजाजी अपनाते हैं और अपनी उसकी मोहताजी की जिंदगी से निकलते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, वॉक और एक्सरसाइज को प्रेफरेंस देते हैं, और यही इसी वजह से पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर होते हैं। और उम्मीद करता हूँ डियर व्यूअर्स आपको ये मालूमात भी आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। काइंडली एट द एंड आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। और इसी के साथ आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इसी के साथ अपने मेहमान डॉक्टर मोहम्मद असलफ़ी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने